क्या आपके भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से गूगल ने कीवर्ड हटा दिया है और आप सोच रहे हैं कि फिर से नाम को जोड़े या न जोड़े, तो अभी रुक जाइए। या अभी तक आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कीवर्ड जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि ये जोड़ना सही है या गलत, तो भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो बिजनेस के नाम के साथ एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड करना या उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं करना, आज के डेट में गूगल पॉलिसी को बहुत स्ट्रिक्टली ले रहा है और ऐसा करना आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। एक्चुअली में इसी प्रॉब्लम को लेकर के हमारे चैनल पे कमेंट किया है सागर जी ने। उन्होंने लिखा कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में नाम के साथ कीवर्ड ऐड करे थे, 1 मंथ अच्छा चला, अब खुद ही गायब हो गए, सिर्फ बिजनेस का नाम रह गया है। मैंने अपने कंपटीटर को चेक किया, उनका भी गायब हो गए हैं, अब फिर से एडिट करूं या ना। तो ये इनका क्वेश्चन भी है एक तरह से इसी को लेकर के कि यदि वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम में कीवर्ड स्टफिंग किए थे बट गूगल ने एक्स्ट्रा कीवर्ड हटा दिया, सिर्फ उनका बिजनेस का नाम है। तो एक लाइन में बोला जाए तो डेफिनेटली आपको दोबारा ट्राई नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप डिटेल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो लाता हूं, खासतौर पे लोकल एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो बिजनेस का नाम है उसमें से कीवर्ड क्यों हटाए जा रहे हैं और आपको दोबारा ऐड क्यों नहीं करना चाहिए या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली पॉइंट ये बनती है कि बिजनेस के नाम में जो कीवर्ड हटाए जा रहे हैं ये एक्चुअली में गूगल की गाइडलाइन के अनुसार आपके बिजनेस प्रोफाइल में नाम वही रहना चाहिए जो रियल में आपके बिजनेस का नाम है, यानी कि जो नाम आपके फ्लैश बोर्ड पे, जो आपके सर्टिफिकेशन पे, जो आपके जीएसटी पे, यानी सभी जगह जो बिजनेस का नाम है वही रहना चाहिए, क्योंकि गूगल भी ये चाहता है कि जो आपका रियल बिजनेस का नाम है वही आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी हो। यदि आप एक्स्ट्रा ऐड करके रखे हैं तो डेफिनेटली गूगल आज के डेट में बेहद ही स्मार्ट हो चुका है और स्मार्टली तरीके से आपके एक्स्ट्रा कीवर्ड को हटा दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि गूगल के द्वारा आपके बिजनेस नाम से कीवर्ड को हटा दिया गया तो आप इसको दोबारा मत जोड़िए। यदि आप ऐसा बार बार करेंगे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पॉलिसी की जो वायलेशन है उसको मानेगा और यहाँ पे आपको जो अननेसेसरी रिस्क है वो बढ़ सकती है और कई बार इसके वजह से आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड भी हो सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि यदि हम एडिशनल कीवर्ड ऐड न करें तो फिर क्या करें ताकि आपकी रैंकिंग बढ़ सके या आपको उन कीवर्ड पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग बढ़ सके। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है वो सबसे पहला चीज ये कि आपकी रियल बिजनेस नेम हो प्लस में कंप्लीट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये दो चीजें यदि आप कंप्लीट रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट बिना कीवर्ड स्टफ किए हुए भी आपकी रैंकिंग बढ़ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग रिव्यू पर फोकस कर सकते हैं, यानी कि आपको जिस कीवर्ड को टारगेट करके अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहां पे लोगों द्वारा जो रिव्यू लेते हैं उन कीवर्ड को इंक्लूड कराए अपने रिव्यू में। अब जब कस्टमर आपका रिव्यू दे तो उसके बाद रिव्यू पे प्रॉपर आप रिप्लाई करें उन कीवर्ड को इंक्लूड करके, ठीक है। तो पहली चीज आपकी रिव्यू पर फोकस हो गई। दूसरी चीज हो गई गूगल पे पोस्ट का इस्तेमाल करना। गूगल पे पोस्ट आपको रेगुलर करनी है और उन्हीं कीवर्ड को टारगेट करके करनी है जो कीवर्ड की आप नाम में ऐड करके लाभ लेना चाह रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट अपडेट डालते हैं तो वहां पे ऑफर भी डाल सकते हैं, इवेंट भी डाल सकते हैं और रेगुलर अपडेट भी डाल सकते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट भी बढ़ती है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक्टिव नजर आते हैं और ओवरऑल आप जिस कीवर्ड पर रैंक कराना चाह रहे हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने जो बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग यहाँ भी नहीं करनी है, या बोले तो कीवर्ड स्टफिंग करना ही नहीं है, आपको जो भी कीवर्ड है उसको नेचुरली यूज करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सही कैटेगरी का चुनाव करना है। यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की प्राइमरी कैटेगरी और
सेकेंडरी कैटेगरी बाकी जो 9 होते हैं उसमें आप यदि सही सही कैटेगरी का चुनाव कर लेते हैं तो ऐसे ही आपकी जो रैंकिंग फैक्टर है वो इंप्रूव हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है और ये ध्यान देने योग्य बात है कि सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल में बिजनेस के नाम में कीवर्ड ऐड करने से आपकी गूगल मैप की रैंकिंग नहीं इंप्रूव होता है, बल्कि आपको कंप्लीट गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करनी चाहिए। आपके बिजनेस नेम के अलावे आपकी जो कैटेगरी है, आपके एडिशनल कैटेगरी है, सर्विसेज है, रिव्यू है, पोस्ट है, वेबसाइट है और भी जो लोकल एसईओ सिग्नल्स है, खास तौर पे जो साइटेशंस है, उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा जोर देनी चाहिए, जिसके बदौलत आपकी गूगल मैप पे रैंकिंग बढ़ सकता है। तो यदि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बिजनेस नेम से गूगल ने एक्स्ट्रा कीवर्ड हटा दिया है तो आप खुश होइए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ कीवर्ड हटाया है। तो अगेन कीवर्ड ऐड करने का रिस्क न ले, आप जो रियल बिजनेस नेम है उसी को रहने दीजिए। अब बाकी जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए उन सभी जगह पे काम कीजिए, डेफिनेटली आपकी जो गूगल मैप पे रैंकिंग है वो इम्प्रूव जरूर होगा। और इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कीवर्ड स्टफिंग नहीं, कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करनी है और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को बढ़ानी है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। यदि आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हो सकता है कि अगला वीडियो आपके कमेंट पे आधारित हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।